नमस्कार दोस्तों। 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका 2023-24 के अंतर्गत विषय गणित कक्षा 6 के इस कालखंड में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 6 विषय गणित का अध्याय 4 आधारभूत ज्यामिति अवधारणाओं से संबंधित जो प्रश्न हैं उनको हल करना सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। देखिए, यहाँ पर कुछ आपको दी गई आकृतियां है ना। इसमें से कुछ खुली आकृतियां हैं और कुछ है बंद आकृति। ठीक है, बंद आकृति में क्या होता है कि किसी भी बिंदु से हम जब स्टार्ट करते हैं ना, तो वापस घूम करके उसी बिंदु पर आ जाते हैं। जैसे मान लिया ये बिंदु है, यहाँ से हमने यदि पेंसिल की नोक रख करके इस प्रकार से इसको हम जब ने घुमाते हैं प्रकार से, तो वापस हम क्या करते हैं कि उसी बिंदु पर आ जाते हैं। ऐसी आकृति कहलाती है बंद आकृति। लेकिन जब किसी आकृति में हम किसी बिंदु पर पेंसिल की नोक रखें और देखिए इस प्रकार से हम घुमाते हुए चले जाते हैं, तो वापस उसी बिंदु पर नहीं आ पाते। ऐसी आकृति कहलाएगी खुली आकृति। ये देखिए बंद आकृति है, ये भी बंद आकृति है और ये है खुली आकृति। अब इसके बाद में यहाँ देखिए कि यहाँ पर जो आकृतियां दी गई है उनको देखना है कि ये खुली आकृति है या बंद आकृति। हम देख रहे हैं ये हो जाएगी आपकी खुली आकृति, है ना। ये होगी बंद आकृति। ये कैसी है? ये है खुली आकृति, है ना। और ये होगी बंद आकृति। चलिए, अब अपने परिवेश में स्थित ऐसी तीन तीन सामग्रियों के नाम लिखिए जो खुली एवं बंद आकृतियों से संबंधित हों। ये है, देखिए चिमटा क्या है? खुली आकृति है। ये है बंद आकृति। अब इसी प्रकार से आप अन्य सामग्रियां भी देख सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम जो टीवी हमारा है, क्या है? टीवी, है ना। ये क्या हो गई? ये हो गई आपकी बंद आकृति, क्योंकि हम किसी भी एक कोने से जब पेंसिल घुमाते हैं या हाथ की उंगली घुमाते हैं तो क्या होगा कि वह वापस उसी स्थान पर आ जाता है। ये हो गई टीवी, एक बंद आकृति हो गई है ना। उसके बाद में किताब है, हाँ, आपकी जो किताब है वो भी क्या है? एक बंद आकृति का उदाहरण है ना। क्या हो गया आपकी बंद आकृति। इसी प्रकार से और भी आप जो है देख सकते हैं। किताब के अलावा आपकी जो कॉपी है, अभ्यास पुस्तिका है, वो भी बंद आकृति है। अब हम बात कर लेते हैं खुली आकृति की। यहाँ पर हम लिख लेते हैं खुली आकृति कहाँ कहाँ हो सकती है। देखिए, खुली आकृति के अंतर्गत हम देखते हैं तो हमारे यहाँ जो प्लायर होता है, क्या होता है? प्लायर। ये जो प्लायर होता है ये खुली आकृति का उदाहरण है। उसके बाद में आपके कंपास में जो प्रकार है, प्रकार भी खुली आकृति का उदाहरण है ना। प्रकार भी क्या है? खुली आकृति का उदाहरण है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि हमारे यहाँ घर में भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। जैसे आपके हो गए अंडासी, ये भी खुली आकृति का उदाहरण है। ठीक है, चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। पहला प्रश्न है आकृति ए बी सी में कितने रेखाखंड है? देखिए, आकृति ए बी सी में दो रेखाखंड हैं। पहला कौन सा है? ए बी, एक रेखाखंड हो गया। दूसरा रेखाखंड है बी सी। तो विकल्प जो बी है हमारा वह सही उत्तर हो जाएगा और यहाँ पर हम लिखेंगे बी और बी के सामने ये जो सर्कल है तो आप क्या करेंगे इस प्रकार से पूरा कंप्लीट
ऐसा ये हर बहुविकल्पी प्रश्न आपको करना है, सर्कल को भरना है। अब प्रश्न क्रमांक 2, यदि दो रेखाओं में एक उभयनिष्ठ बिंदु हो तो वे रेखाएं कहलाती हैं। क्या कहलाएगी? देखिए, अब दो रेखाएं हैं, मान लिया एक रेखा ये है। रेखा क्या होता है? दोनों ओर से विस्तारित होती है। एक रेखा ये हमने खींच दी है, ये जो रेखा हो ये। अब इनका उभयनिष्ठ बिंदु ये वाला है, यानी जो बिंदु दोनों के लिए है, दोनों पाया जाता है, उसे हम बोलते हैं उभयनिष्ठ बिंदु। मान लिया इसका नाम हमको दे दिया है। वो क्या है? इन दोनों रेखाओं का एक उभयनिष्ठ बिंदु है। तो इस प्रकार की जो रेखाएं होती है उन्हें बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं। इसलिए विकल्प जो डी है हमारा सही उत्तर आएगा, और हम यहाँ पर लिख देंगे कि प्रतिच्छेदी, क्या कहा जाएगा कि प्रतिच्छेदी। और अब टी के सामने ये जो सर्कल है इसको आप क्या करना, फिलअप, इसको आप फिलअप कर सकते हैं, बहुत आसान है। चलिए प्रश्न 3, समांतर रेखाओं का उदाहरण नहीं है। यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं, उसमें देख रहे हैं कि 3 विकल्प तो समांतर रेखाओं उदाहरण है। अब समांतर रेखाएं होती क्या है, थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। देखिए ऐसी दो रेखाएं है ना, ऐसी दो रेखाएं जिन्हें हम दोनों ओर कितना भी विस्तारित कर दें लेकिन वे कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, मतलब काटती नहीं है। ठीक है, ऐसी रेखाएं कहलाती है समांतर रेखाएं। ये समांतर रेखाएं है ना। अब इसका उदाहरण क्या है? देखिए आपकी जो बुक है, किताब है ना, अब उसमें आप देखते हैं कि जो किनारे होते हैं, ये किनारा और ये किनारा, ये समांतर रेखा उदाहरण है। इसी प्रकार से ये किनारा और ये किनारा भी समांतर रेखाओं के उदाहरण है, क्योंकि हम कितना से लंबा खींच देंगे दोनों ओर, आपस में एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करेंगे, काटेंगे नहीं, इसलिए कहलाते हैं समांतर रेखाएं। तो ये ऐसी स्थिति कहाँ आती है? रेल की पटरी, ये समांतर रेखा उदाहरण है। खिड़की की सलाखें, ये भी समांतर रेखाओं के उदाहरण है। स्केल के सम्मुख किनारे है ना, वे भी समांतर रेखाओं के उदाहरण हैं। लेकिन अंग्रेजी वर्णमाला का एक्स अक्षर समांतर रेखा उदाहरण नहीं है। इसलिए विकल्प डी जो है हमारा सही उत्तर होगा। और यहाँ पर हम लिख देंगे कि अंग्रेजी वर्णमाला का एक्स अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला का एक्स अक्षर, इसमें क्या होगा? एक्स में दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है, यानी काट रही है, कि ये समांतर रेखाओं का उदाहरण नहीं हो सकता है। और इस प्रकार से ये डी जो सर्कल है ना, इसको आप फिलअप कर देंगे। प्रश्न 4, दिए गए चित्र में कोणों की संख्या। अब कोण क्या होता है? देखिए जब दो रेखाखंड है ना, जब दो रेखाखंड किसी एक बिंदु पर मिलते हैं, जैसे ये रेखाखंड हो गया और ये रेखाखंड हो गया है ना, अब इसका नाम दे सकते हैं ओ, का नाम हमने दिया ए, और इसका नाम दिया बी। ठीक है, एक रेखाखंड ओ ए है और दूसरा रेखाखंड ओ बी है। अब दोनों ही रेखाखंड बिंदु ओ पर मिलते हैं, तो इन दो रेखाखंडों के बीच का जो झुकाव होता है ना, इस झुकाव को हम बोलते हैं कोण। क्या बोलते हैं? कोण। ठीक है ना, इस प्रकार से। तो देखिए यहाँ कोण कितने हैं? ये एक कोण है, एक कोण ये है, एक कोण है कितने बजे? 3, ये 4 और ये 5 और ये, यानी इस आकृति में कुल कोणों की संख्या कितनी है? 6 है। इसलिए विकल्प बी जो है हमारा सही उत्तर होगा। और विकल्प बी के सामने ये जो घेरा है इसको आप क्या करेंगे? फिलअप कर देंगे। तो आपको पूरा भरना है, तो आसान है। इसको क्या करेंगे? कंप्लीट। प्रश्न 5, दी गई आकृति में कितने विकर्ण खींचे जा सकते हैं? अब देखिए विकर्ण क्या होता है, यानी जो आमने सामने के शीर्ष होते हैं इनको मिलाने वाले रेखाखंड को हम विकर्ण कहते हैं।
जैसे देखिए ई और बी दो शीर्ष हैं, इन दोनों हमने मिला दिया है, ये हो गया एक विकर्ण। और इसी प्रकार से ए से ई ये विकर्ण हो गया, ए से ई ये विकर्ण हो गया, है ना? उसके बाद डी से ई और ई से। अब हम गिन लेते हैं कि इस आकृति में कुल कितने विकर्ण हैं। देखिए एक, दो, एक, दो, तीन, चार और एक ही पांच। इसमें कितने विकर्ण हो गए? पांच विकर्ण हो गए हैं। तो विकल्प जो बी है हमारा सही उत्तर होगा। यहाँ पर लिखेंगे बी 5 और बी के सामने ये जो सर्कल है इसको आप फिलअप कर लेंगे। प्रश्न 6, ज्यामिति में एक सूक्ष्म यानी छोटा चिन्ह जो एक स्थिति निर्धारित करता है उसे क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं बिंदु। देखिए आपकी पेंसिल की नोक है और जब उसे आप किसी कागज पर रखते हैं और उसको उठा लेते हैं तो वहां पर जो निशान बनता है, चिन्ह बनता है इस प्रकार का, उस चिन्ह का नाम है बिंदु है ना? यह क्या है? एक स्थिति को निर्धारित करता है। प्रश्न 7, दो बिंदुओं को जोड़ने वाला सबसे छोटा रास्ता क्या कहलाता है? दो बिंदुओं को जोड़ने वाला सबसे छोटा रास्ता रेखाखंड क्या कहलाता है? रेखा, ठीक है ना? देखिए जैसे ये बिंदु है और एक बिंदु ये, ठीक है ना? अब इन दोनों बिंदुओं को जोड़ते हैं इस प्रकार से तो बनता है एक रेखाखंड, इसे बोलते हैं रेखाखंड। प्रश्न 8, यदि एक रेखाखंड जैसे रेखाखंड AB को दोनों तरफ बिना किसी अंत के विस्तृत किया जाता है तो इस प्रकार प्राप्त आकृति को क्या कहा जाता है? उसे बोलते हैं रेखा। क्या बोलेंगे? रेखा, है ना? देखिए ये आपका एक रेखाखंड है, ये रेखाखंड है। अब इसमें क्या होता है कि दोनों तरफ अंत बिंदु होते हैं, यानी रेखाखंड में दो अंत बिंदु होते हैं, ये इसका अंत है, ठीक है ना? इसको हम नाप सकते हैं कि जो माप होती है वो निश्चित होती है। लेकिन क्या बोला है कि दोनों तरफ बिना किसी अंत के, यानी इसको इस तरह बढ़ाया हमने ये और ये चिन्ह लगा दिया और इस तरह बढ़ा करके हमने ये चिन्ह लगा दिया, ये चिन्ह हो गया। मतलब बिना किसी अंत के विस्तृत किया जाता है यानी फैलाया जाता है। तो अब ये हो गई क्या? रेखा। तो रेखा की लंबाई निश्चित नहीं है, इसको दोनों ही ओर असीमित रूप से विस्तारित किया जा सकता है। प्रश्न 9, यदि दो रेखाओं में एक उभयनिष्ठ बिंदु हो तो वे रेखाएं क्या कहलाती हैं? वे रेखाएं कहलाती है प्रतिच्छेदी रेखाएं। क्या कहलाएगी? प्रतिच्छेदी रेखाएं। देखिए जैसे एक रेखा ये है और एक रेखा, है ना? अभी दो रेखा हो गई है, इनका उभयनिष्ठ बिंदु ये यहाँ पर है, इसको हम O मान लेते हैं। O बिंदु जो है ये उभयनिष्ठ बिंदु है। तो ये रेखाएं क्या कहलाएगी? प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती है। प्रश्न 10, समांतर रेखाओं को समझाते हुए अपने परिवेश से कोई चार उदाहरण लिखिए। देखिए समांतर रेखाओं क्या करते हैं कि दोनों ही तरफ, है ना, असीमित रूप से विस्तारित किया जाता है तो ये कभी भी एक दूसरे को विच्छेद नहीं करती हैं। ऐसी रेखाएं कहलाएगी समांतर रेखाएं। चलो हम इसको लिख लेते हैं। जब दो रेखाओं को दोनों ओर कितना भी विस्तारित करें तो वे आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, ऐसी रेखाओं को समांतर रेखाएं कहते हैं। इसे हमारे परिवेश में देखते हैं रेल की पटरी, है ना? रेल की पटरी कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। ये हो गया रेल की पटरी। दूसरा क्या हो गया? सड़क के दोनों किनारे, सड़क हमारी होती है तो सड़क के दोनों किनारे, है ना, वे भी समांतर रेखाओं के उदाहरण होते हैं। इसके अलावा आपका जो किताब है ना, बुक है, उसके दोनों किनारे यानी किताब के दोनों किनारे,
ठीक है। इसके अलावा आपका जो दरवाजा है, दरवाजा के दोनों किनारे, इस प्रकार से बहुत सारे उदाहरण आपको देखने को मिल जाएंगे। प्रश्न 11, अ किरण किसे कहते हैं? आकृति में दर्शाई गई किरणों के नाम लिखिए। देखिए, किरण का एक अंत बिंदु होता है ना? किरण क्या होता है? एक अंत बिंदु होता है, और दूसरी ओर क्या होती है? वह असीमित रूप से विस्तारित होती है। तो हम यहाँ लिख देंगे, किरण का एक अंत बिंदु होता है और वह दूसरी ओर विस्तारित। अब जैसे यहाँ पर उदाहरण है ओ बी, है ना? क्या है ये? ओ बी, ये किरण है। देखिए, ओ बी, और इस चिन्ह हम लगाते हैं, इस प्रकार से किरण का चिन्ह होता है। ये किरण ओ बी। इसी प्रकार से किरण ओ सी है। अब देख रहे हैं कि किरण ओ सी और किरण ओ ए, ओ ए, है ना? ये किरण हो गई है। अब देख रहे हैं कि जो किरण ओ ए है, इसका एक अंत बिंदु है ओ, है ना? और ये दूसरी ओर अब देख रहे हैं यहाँ पर, ये विस्तारित हो रही है। ठीक है ना? इसमें ध्यान रखिएगा, किरण का एक अंत बिंदु होता है ना? और दूसरी ओर वह विस्तारित होती है। प्रश्न 12, निम्न आकृतियों को खुली या बंद वक्रों के रूप में पहचान कर पीछे बनी तालिका में लिखें। देखिए, यहाँ पर ये आकृति है, आपको पहचान करनी है, ये खुली है या बंद है। बंद आकृति है तो इस खाने में लिखेंगे, और खुला वक्र है तो इस खाने में। अब देखिए, ये पहला क्या है? ये खुला वक्र है, तो हमने ये लिखा 1 नंबर, खुला वक्र हो गया। दूसरा बंद वक्र है, ये लिख दिया। तीसरा ये है खुला वक्र, यहाँ पर हमने लिखा। फिर चौथा क्या है? बंद वक्र है, ये लिखा बंद में। पांचवा, ये भी खुला है, ये खुला वक्र हो गया है। और छठा क्या हो गया? ये बंद वक्र हो गया। ये हमने यहाँ पर, ठीक है। प्रश्न 13, निम्न आकृति में कोणों व शीर्षों के नाम लिखिए। देखिए, यहाँ पर हम लिखते हैं शीर्षों के नाम। तो शीर्ष किसे कहते हैं, ये थोड़ा हम समझ लेते हैं कि जब दो रेखाखंड किसी एक बिंदु पर मिलते हैं, है ना, तो उस बिंदु को हम क्या बोलते हैं? शीर्ष। जैसे देखिए, एक ए ई रेखाखंड है और एक ए बी रेखाखंड, दोनों ही रेखाखंड ए बिंदु पर मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? ए बिंदु मिलते हैं, तो ए क्या कहलाएगा? शीर्ष कहलाता है ना? इसी प्रकार से रेखाखंड ए बी और रेखाखंड बी सी, ये दोनों ही बिंदु बी पर मिलते हैं, बी बिंदु को हम बोलेंगे शीर्ष। तो देख रहे हैं कि इस आकृति में ए बी सी डी और ई, ये शीर्ष है ना? इनके नाम लिख देंगे शीर्ष। ए बी सी डी और ई, क्या होगा आपके? शीर्ष हो गए। अब पूछा गया है कोण। अब कोण किसे कहते हैं? अभी हमने जान लिया है, फिर भी एक बार हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि जब भी दो रेखाखंड, देखिए ए ई और ए बी, किसी एक बिंदु पर मिलते हैं, बिंदु ए मिले हैं, तो इन रेखाखंडों के बीच का जो झुकाव होता है, ये वाला, इसको बोलते हैं कोण। क्या बोलेंगे इसको? इसको हम कोण बोलते हैं, है ना? और कोण को जो है इस संकेत के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो ये कोण हो गया एक कोण ये हो गया है, एक कोण ये हो गया है, एक कोण ये और एक कोण ये। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कोण ए, कोण बी, कोण कोण सी और कोण, ये 5 यहाँ पर कोण हो गए हैं। प्रश्न 14, संलग्न आकृति में वे बिंदु लिखिए तो। अब यहाँ पर इसके 3 प्रश्न दिए गए हैं, उप प्रश्न, जिन्हें हम यहाँ पर हल करना है। पहला ए, कोण DOE के अभ्यंतर में स्थित है, उस बिंदु को लिखना है हमें, है ना?
जो कोण डी ओ ई, अब देखें डी ओ ई कहाँ पर है, देखिए कोण डी बिंदु है, ओ और ई, ठीक है ना, यहाँ से ये हो गया, ठीक है ना। अब क्या बोला है कि कोण DOE के अभ्यंतर में स्थित है। अभ्यंतर का मतलब होता है इसके अंदर, इसके अंदर हम देख रहे हैं तो अभ्यंतर में एक बिंदु हमारा क्या है, ए आ गया है, तो यहाँ पर इसका उत्तर क्या जाएगा, ए। अभ्यंतर का मतलब होता है इसके अंदर जो है ना, वो अभ्यंतर कहलाता है। ठीक है, अब अगला देखते हैं डी वाला, कोण EOF, देखिए EO और AF, ये वाला कोण है EOF, अब इसके बहिर्भाग में स्थित है। बहिर्भाग मतलब इससे बाहर, तो इस कोण की हम बात करते हैं तो यहाँ पर बिंदु जो सी है के बाहर स्थित यहाँ पर है, या ठीक, ठीक है, और इसी कोण के बाहर ए भी है, तो ये बाहर ए भी है, तो हम यहाँ ए भी लिख सकते हैं ना। तीसरा है कोण EOF, EOF ये कोण हमारा है पर स्थित है, ये कोण का है EOF, इस पर स्थित क्या है, बिंदु बी, देख रहे हैं यहाँ पर ये बिंदु जो है इस पर स्थित है, यहाँ पर देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक के लिए एक रफ आकृति बनाइए और उचित रूप से उसे नामांकित। बिंदु डी रेखाखंड AB पर स्थित है। देखिए अब यहाँ पर हम हैं बिंदु P रेखाखंड AB पर स्थित है। देखिए हमने यहाँ पर एक रेखाखंड बनाया है ना, इसका नाम है A, ठीक है। अब P किस रेखाखंड पर स्थित है, ये बिंदु हमने बता दिया है, इसका नाम दिया है हमने, ठीक है। चलिए अब रेखाएं XY और PQ बिंदु M पर प्रतिच्छेद करती है। दो रेखाएं हैं, देखिए एक रेखा ये हो गई, इसका नाम दिया हमने XY, XY दे दिया, और दूसरी रेखा है PQ, ये रेखा हो गई PQ, P, और ये M बिंदु पर, ये बिंदु M है, इस पर प्रतिच्छेद करती है, बन गया। अब सवाल, रेखा L में E और F स्थित है परंतु D स्थित नहीं है। देखिए ये रेखा हमने बनाई, ये वाली रेखा वाली, अब रेखा L है, इसका नाम दिया L, E और F ये बिंदु है और ये बिंदु है F, और ये हो गया F, स्थित है किंतु D स्थित नहीं है, तो D बिंदु आपका जो है यहाँ पर आ जाता है, स्थित नहीं है, ठीक है। अगला है द वाला, यहाँ पर क्या हुआ है, रेखा OP और रेखा OQ बिंदु O पर मिलती है, रेखा OP और रेखा OQ बिंदु O पर है। प्रकार से देखिए ये होगी रेखा आपकी, नाम ने क्या दिया है, O, नाम दिया है OP, प्रकार से नाम O दिया हमने, हो गया। अब एक OQ है, बिंदु O पर मिलती है, बिंदु O है, इसका नाम हमने क्या दिया, O बिंदु, ठीक है। ये क्या हो गई, प्रतिच्छेद रेखा हो गई, है ना, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए
नमस्कार, जय हिंद।